नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 50 प्रश्न राजस्थान जीके के जो उपयोगी है आगामी एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवारी इत्यादि के लिए। और शॉर्ट साइज़ का कक्षा 6 से 8 राजस्थान अध्ययन की नई पुस्तकें 50 प्रश्न हम देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इसमें हम देखेंगे पार्ट 2 में 51 से 100। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ब्यावर में की गई थी, अजमेर में। सन क्या था? कमेंट कीजिए। राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया? 2019। ठीक है, तो सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति ये कब थी? ये आप कमेंट करें। नवीनतम चौहान, ये नवीनतम 2019 है। आगे, पृथ्वीराज चौहान के समय का लेखक व कवि नहीं था? तो चक्रपाणि मिश्र और सोमदेव नहीं थे। जो थे तो वागीश्वर, जयानक की पृथ्वीराज विजय पुस्तक है, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राशो, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट, ये सब थे, याद रखना। जयदेव रचित गीत गोविंद, जयदेव जो है बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, उन्होंने मूल पुस्तक लिखी गीत गोविंद। इसके ऊपर टीका लिखी रसिक प्रिया, तो किसने लिखी? कुंभा ने, महाराणा कुंभा। असत्य कथन को चुने, तो ये असत्य कथन ये है, हसमत वाला शासक महाराणा सांगा कुंभा नहीं। हसमत वाला शासक जो है वो मालदेव को कहा है। हसमत यानी महत्वाकांक्षा एक तरह से। तो ये जो कहा है वो उस समय के फारसी लेखकों ने कहा है। अब जो सत्य है उनको याद कर लो। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ बनाया। विश्व वल्लभ पुस्तक में कृषि और वनों का उल्लेख है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने गुजरात, काबुल, कंधार व दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किए। कछवाहा शासक जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शाहजहां ने दी, शाहजहां ने, याद रखना। मिर्जा राजा जय सिंह से असंगत, तो इनका राजकवि बिहारी था, सही है। शिवाजी सिंह की मुलाकात हुई थी, पुरंदर की संधि। अकबर की सेवा में रहे, ये सही नहीं है। ये जो है वो औरंगजेब की सेवा में रहे थे। मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान किया, ये भी सही है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख राजसमंद के अंदर है, नौचौक की, याद होगा आपको, राज प्रशस्ति। असत्य कथन को चुने। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि राम सिंह ने जय सिंह चरित्र की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि राम सिंह ने जय सिंह चरित्र की रचना की। और अगले कथन देखते हैं, भाषा भूषण, ठीक है। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध, चंद्रोदय ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? राज सिंह प्रथम न होके महाराजा जसवंत सिंह थे। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश जी में कांकरोली। कई बार ये प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है, कांकरोली का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ की? कांकरोली। स्थापित करने वाले महाराजा राज सिंह प्रथम थे। कछवाहा शासक सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। तो ये सारे सत्य है, जो असत्य था उसको भी सही करके दिया हुआ है। कौन सी पुस्तक ज्योतिष विषय से संबंधित नहीं है? तो जय सिंह कारिका सवाई जय सिंह ने लिखी। यंत्रराज है, सिद्धांत सम्राट है, विश्व वल्लभ नहीं है, ज्योतिष से संबंधित। और दोस्तों देखो, ये कक्षा 6, 7, 8 इनको आप सोचते हैं कि ये तो कोई बच्चों की किताब है, इनमें भी ऐसे ऐसे फैक्ट है। कविवर सूदन और अखेराम गर्ग किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? महाराजा सूरजमल, भरतपुर के जाट राजा। और दोस्तों ये प्रश्न तैयार किए हैं संजय पाल सर ने। और दोस्तों इसकी PDF मिलेगी टेलीग्राम पे। कुल ये 500 क्वेश्चन है 6 से 10 तक की किताबों के। और यस गुरु ऐप के ऊपर आपको सेकंड ग्रेड कोर्सेज, PDF इत्यादि भी मिलेंगे, उसे आप डाउनलोड कर ले हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। असत्य कथन, राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया, पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी कर लगाया। ये किससे जुड़े हुए? भीलवाड़ा जो है ना, बिजोली आंदोलन। बिजोली आंदोलन बीच बीच में हिंसक हुआ नहीं। भारत का ये पूर्णतः अहिंसक संगठित आंदोलन था, सबसे लंबे समय चलने वाला। बिजोली आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो धाकड़ जाति के भी इसमें शामिल थे। अब है असत्य कथन को चुने। तो ये असत्य कथन था पहला ही कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज नहीं,
तीसरे चरण का, ठीक है। बजाज 3 अक्षर है ना, याद रखिए, तीसरे चरण में वो आए थे। सबसे पहले तो साधु सीताराम वगैरह वो थे। रूपाजी और करपाजी बेंगू किसान आंदोलन के दौरान मारे गए। ये प्रश्न अभी HM एग्जाम में भी पूछा गया था, रूपाजी और करपाजी का। नैनूराम और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। और नीमूचाणा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये नीमूचाणा कहाँ, अलवर में, कब हुआ, कमेंट करें। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो ये तो सत्य है। संप सभा के संस्थापक गोविंद गुरु गिरी थे। कब की थी स्थापना? 1883। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1903। एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत थे। और ये भी सत्य है, भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु गिरी थे। भगत आंदोलन और संप सभा ये दो इनसे जुड़ी हुई है। अब ये जो मेवाड़ की पुकार है, ये एक ही आंदोलन का प्रमुख गीत था, ये सत्य नहीं है, बल्कि 21 सूत्री मांग पत्र जो है वो था। यानी मेवाड़ की पुकार क्या था? 21 सूत्री मांग पत्र था, न कि कोई गीत था। मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद मालोप तो रणछोड़दास गट्टानी, याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी। भारत के संविधान की मूल प्रति में कुछ पृष्ठों का कलांकन राजस्थान के किस कलाकार के द्वारा किया गया? कृपाल सिंह शेखावत, है ना, यूनिक पर्सन एकदम। तो इस प्रकार के 500 क्वेश्चन जो है वो है, तो आप सोच लो कि फायदेमंद तो है। कौन से कथन सत्य नहीं है? जल जंगल जमीन आंदोलन हीरालाल शास्त्री ने चलाया, ये पहला ही सत्य नहीं है। ये चलाया मामा बालेश्वर दयाल ने। जल जंगल जमीन मामा जी, ठीक है। अब ये सत्य है। भील बालिका, और ये भी इसके आधार पर सत्य हो गया, भील बालिका कालीबाई का संबंध डूंगरपुर से है। ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों? बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों दिए रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डूंगरपुर याद रखें। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या थे। किशोरी देवी के पति सरदार हरलाल सिंह थे। किशोरी देवी आपको याद होगा, जो नीमका थाना में सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, उसकी अध्यक्षता की थी। असत्य कथन को चुनें। तो ये दोस्तों इसमें तो हमने उत्तर सहित शेट दिया था, ये वो है। पहले हमने टेस्ट भी लिए इसके, फिर उत्तर सहित शेट दिया ताकि स्टूडेंट रिवीजन कर सकें। तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक हीरालाल शास्त्री नहीं, प्रधान संपादक थे जयनारायण व्यास। बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। बहुत शानदार फैक्ट, बलवंत सिंह मेहता जो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भी थे, तो संविधान सभा में मूल संविधान के ऊपर जो प्रति थी उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति। गजब। पंचछीड़ा गीत के लेखक माणिक्यलाल वर्मा थे। सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे। हुरडा सम्मेलन से संगत नहीं है। अब हुरडा सम्मेलन के बारे में आपको कथन देखने हैं। ये सत्य असत्य संगत नहीं है। ये ऐसे क्यों दिए हमने? ये इसलिए दिए दोस्तों, एक तो एग्ज़ाम में आते भी हैं, दूसरी बात इनमें 4-4 फैक्ट कवर हो रहे हैं। तभी हमारे जो 500 क्वेश्चन के अंदर पूरे 6 से 10 तक की किताबें हैं राजस्थान अध्ययन वाली, उनका सार समाहित हो पाया 24 पेज में। अन्यथा ये क्वेश्चन बनते 1000 के आसपास, 1500 के आसपास, क्योंकि एक में 3-3 फैक्ट है। तो आयोजन 1834 गलत है, 1734 याद रखें। 17 दूनी 34। अध्यक्षता की महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये भी ध्यान रखना, द्वितीय। 17 दूनी 34 डबल है ना, इसे याद रखें। उद्देश्य क्या था? मराठों की शक्ति को रोकना, राजस्थान में हस्तक्षेप को रोकना। आयोजन भीलवाड़ा में हुआ और जयपुर के सवाई जय सिंह के सुझाव से हुआ, मगर ये फिर असफल रहा। आपस में वो मतैक्य नहीं कर पाए। असत्य कथन को चुने। उत्तराधिकार को लेकर ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। ये सवाई जय सिंह के पुत्र थे दोनों ही, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। ये मेवाड़ राजकुमारी से थे और ये जोधपुर वाली राजकुमारी से थे। ये बड़े थे तो उत्तराधिकार को लेकर, जबकि इनकी माताजी को भी वचन दिया हुआ था जय सिंह का कि आप वाला पुत्र बनेगा, ससुर जी को कहा हुआ था। तो ऐसे करके युद्ध हुआ राजमहल और बगरू। और राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अल्लव राज्य ने अंग्रेज संधि की नहीं, अल्लव राज्य नहीं, भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ में संधि की थी। खिराज कृषि भूमि पर लगने वाला कर था, बिल्कुल खिराज था। अहदनामा
एक इकरारनामा समझौता पत्र था। तो ये सत्य है। नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा था। किसने लूटा था? तो डूंगजी जवार जी। अभी इनका क्वेश्चन रीट में भी आया था। और लोठू जाट, तो तीनों ने ही नसीराबाद की जो छावनी थी उसको लूटा था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है उनको तो रटते जाओ, याद करते जाओ। मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावाटी ब्रिगेड 1834, मेवाड़ भील कोर 1841, जोधपुर लीजन 1835। तो शेखावाटी के बाद जोधपुर लीजन है। आप सोचेंगे इतने फैक्ट कैसे याद रहेंगे? याद भले ही मत रहो, एक बार पढ़ के छोड़ दो, हो सकता है एग्ज़ाम में आए तो ऑप्शन से आप कवर कर लो, क्योंकि वहाँ ऑप्शन कई बार काफ़ी गैप रहता है, कई बार एकदम क्लोज होते हैं, वो आगे की स्थिति बनती है। राजस्थान में 1857 में 6 सैनिक छावनियाँ थी। छावनी और मुख्यालय में सुमेलित। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, नसीराबाद अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर में है, खेरवाड़ा। ठीक है, ध्यान रखें इसको। आगे चलते हैं। सुपरफास्ट रिवीजन फॉर्मेट है ये, थोड़ी अभी स्पीड स्लो रख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में भी टाइम है। 1857 के विद्रोही सैनिकों ने किस सैनिक छावनी में आक्रमण कर मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी? वुड यानी लकड़ी, उसको लकड़ी के ताबूत में बंद कर दिया। कहाँ? नसीराबाद में ये मारे गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मॉनसन का सिर काट कर, ये एक बार RS प्री एग्जाम में आया था 2007 या उसमें, आउवा किले पर लटका दिया? तो नहीं, वो कोटा वाला आया था, मेक मॉनसन का था वो। यहाँ नहीं, कोटा में मेजर बर्टन का आया था, ये मेक मॉनसन है। तो इसका चेलावास किस युद्ध में, यानी चेलावास के युद्ध में, ध्यान रखना, यानी चेले इतने खतरनाक थे उसके कुशाल सिंह के कि इसको लटका दिया। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व 3 ठिकानों में कौन सा शामिल नहीं था? तो नीम कुल्ला, नीम के पानी के कुल्ले करो, फ़ायदा होगा। तो नीमराणा, कू यानी कुशलगढ़, ला यानी लावा। ठीक है, तो ये जो है ठिकाने थे। देखो ऑप्शन भी कितना शानदार, शाहपुरा। स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो ध्यान रखना नीम कुल्ला। किसने वरिहद राजस्थान का उद्घाटन किया? तो देखो वरिहद राजस्थान चौथा चरण था, 4 अक्षर है सरदार। तीसरे चरण का 3 अक्षर नेहरू, दूसरे चरण का गॉड, पहले चरण का गॉड भगवान मालिक होता है ना सबसे पहले, तो 2 अक्षर गॉड, 3 अक्षर नेहरू, 4 अक्षर सरदार। इस प्रकार से ट्रिक से भी हम याद करवाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो सर्वाधिक तो है बाड़मेर की और सबसे न्यूनतम है श्री गंगानगर की। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? महात्मा गांधी का निधन 1948, मत्स्य संघ का निर्माण 48, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो ये 9 दिसंबर 1946 है, तो ये पहले घटित हुई। संविधान का लागू, ये तो 50 है। तो इस तरह से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों का घनत्व 500 से अधिक और 100 से कम है? शानदार, 500 से अधिक 2, एक तो जयपुर है और दूसरा भरतपुर है ना, और 100 से कम तो एक तो जैसलमेर है, एक बीकानेर है, और कौन सा है कमेंट करना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात, तो सर्वाधिक है डूंगरपुर, न्यूनतम है धौलपुर। ठीक है, असत्य कथन को चुने। तो द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना भूपाल सागर, यहाँ कोष्टक में जोधपुर दे दिया है, ये गलत है। और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा रीट में, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में, यानी कि एक कथन देते हैं और स्टूडेंट उसको लाइन से पढ़ता है, तो वो क्या है, हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक कथन है तो सही होगा, हम गलती कर देते हैं। यहाँ जोधपुर दे दिया तो ये गलत है। क्या उत्तर होगा? चित्तौड़गढ़, इसलिए ये असत्य है, बाकी सत्य है। तो भूपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के कुछ जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। ये राजस्थान की जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, बड़े उद्योगों को ऋण देती है। स्पिन फेड का संबंध वस्त्र उद्योग से है, स्पिनिंग और जिनिंग फेडरेशन। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना बूंदी के इलाके में खोला गया था, 1913 था ना। असुमेलित को चुने।
भारत में पहली रेल 1853 में लॉर्ड कर्जन के समय नहीं, डलहौजी। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। रातानाडा जोधपुर में है। महाराणा प्रताप डबोक उदयपुर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रीनाथ जी राजसमंद। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। रणकपुर पाली 1444 खम्बे धरणक देपाक कुंभा, याद होगा आपको। दिलवाड़ा शिरोई में है। लूण वसई, आदि वसई, विमल वसई वगैरह वगैरह। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल एस डेवलपमेंट गोल SDG, ये क्वेश्चन अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ना कि SDG में 2020 में कौन अव्वल रहा, तो उसमें झुंझुनू रहा, और शायद उसके बाद 21 में कोटा होना चाहिए, उसमें एक करंट अफेयर का वीडियो लगाया था, उसमें है ये। तो कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य तय किए गए हैं 2030 तक। स्वीप और वीवीपैट का संबंध किससे है? चुनाव में मतदान से। स्वीप एक कार्यक्रम होता है मतदाता जागरूकता के लिए। वीवीपैट आपको याद होगा, अगर आपने वोट दिया है, आपने जिस व्यक्ति या पार्टी को वोट दिया है उसका चिन्ह की एक पर्ची भी उसमें मशीन में आया करती थी, तो वो वीवीपैट मशीन है। उससे टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको हटा दिया, क्योंकि लोगों ने हल्ला किया ना कि भाई मशीनों में तो सेटिंग है, तो इसलिए वो ऑप्शन आए। फिर वो ओला बंद हो गया, तो फिर वो वीवीपैट वाला भी बंद कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और राजस्थान में अब इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पैरालंपिक में जो गोल्ड मेडल और कांस्य मेडल लेकर आने वाली पहली महिला 19 वर्षीय अवनी लेखरा, तो अवनी को बनाया गया। अब तिरुचप्पल्ली का संबंध भूदान आंदोलन से है। भूदान जमीन आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है। 17 में है खतरा। अस्पृश्यता अगर की तो है खतरा, ठीक है। 1951 से 2011 तक राजस्थान में महिला साक्षरता में लगभग कितना गुना वृद्धि हुई है? तो 20 गुना, यानी पहले जितनी थी उसका 20 गुना बढ़ गई है। फिर भी आधी महिलाएं अभी भी अंगूठा छाप है। 74वां संविधान संशोधन, जो 74वां संविधान संशोधन ग्रामीण नहीं शहरी स्वशासन और स्थानीय स्वशासन यानी शहरी से संबंधित है। 73वां जो है वो ग्रामीण से है, 1992 लागू हुआ 1994। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, एम आई राइट? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो ग्रामीण स्वशासन एक बात, पंचायती राज वही बात, शहरी नाम नहीं आना चाहिए, इसमें ध्यान रखना। सत्ता का विकेंद्रीकरण सही बात, ठीक है, तो ये सारे सही है। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो खंड विकास अधिकारी, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। BDO साहब नाम सुना होगा आपने, है ना? जब हम छोटे थे कई बार सुनते थे कि BDO, हम सोचते वीडियो होता है ना, वीडियो की वीडियो को वीडियो क्यों बोलते हैं, ऐसा लगता था। असुमेलित को चुने। श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में, यहाँ उदयपुर दे दिया ना कोष्टक में, तो ये गलत हो गया, तो राजसमंद। शास बाहू सहस्र बाहू नागदा उदयपुर। जगदीश मंदिर उदयपुर, याद रखना। मारवाड़ के मंदिर में शामिल नहीं है, मारवाड़ जोधपुर। तो ओसियाँ है। रणकपुर पाली है। किराड़ू के मंदिर है, क्योंकि मारवाड़ में जोधपुर की से अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर बाड़मेर वगैरह क्षेत्रीय मारवाड़ में आ जाता है। भंड देवरा 12 मिनी खजुराहो, ये प्रश्न भी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल संबंधित है बूंदी से। बूंदी याद रखना, बूंदी, छत्रसाल, यंत्रशाला, बादल, अनिरुद्ध, ये सब बूंदी। नौलखा दरवाज़ा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर, तो ये सब कहाँ? रणथंभौर दुर्ग। गागरोण का जल दुर्ग, तो आका हुकुम मेरे आका, तो आहू और काली सिंध, ठीक है, वहाँ पर है। और हम बात करें आगे, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो इसमें जो है 99 असुमेलित को चुने। तो सोनार किला जैसलमेर में है। जालोर दुर्ग सोनगरा चौहानों के लिए। लोहागढ़ भरतपुर। चित्तौड़ मेसा पठार। असुमेलित को चुने।
जूनागढ़ बीकानेर, आमेर शीला देवी, चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ राजसमंद, उदयपुर नहीं ध्यान रखना राजसमंद। तो दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न? अगले वीडियो में मिलते हैं पुनः 50 प्रश्नों के साथ, और हम 10 वीडियो में आपको 500 प्रश्न जो है वो व्याख्या सहित तैयार करवाएंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है, जाके हाथों हाथ डाउनलोड कर लो। धन्यवाद।